सामने आज उपस्थित हूँ। मैंने बताया था जो प्रत्यय के 2 भाग होते हैं, उन 2 भागों के बारे में बताऊंगा। और देखिए बोर्ड पर देखिए एकाग्रचित होकर। प्रत्यय के 2 भेद हैं, 2 प्रकार हैं। वो हैं पहला तद्धित, दूसरा है कृदंत। तो तद्धित 2 शब्द से बना है, तत् और हित शब्द से बना है। इसमें 2 शब्दों की संधि हुई है। क्या है? तत्, हित, 2 शब्द है। ठीक है। और फिर है कृदंत, भी 2 शब्दों से बना है, शब्द है। क्या है? तो कृत जोड़ अंत। देखिए कृत जोड़ अंत। और मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जो हिंदी का शब्द होता है या संस्कृत का, उसका अगर आप संधि जान जाएंगे तो आप उसका अर्थ जान गए, अर्थ जान गए तो परिभाषा जान गए। तो तद्धित, तो सबसे पहले हम तद्धित के बारे में मैं बताता हूँ कि तद्धित किसे कहते हैं। तो गौर से सुनिएगा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है? तो तद्धित कहलाता है। और उन 2 शब्दों से, उन दोनों से, मतलब उन दोनों से क्या? तो संज्ञा शब्द हो या फिर विशेषण शब्द हो या फिर सर्वनाम शब्द हो, उसके अंत में जो हम प्रत्यय जोड़ते हैं उसको हम तद्धित कहते हैं। तो जैसे संज्ञा लेते हैं, राम एक संज्ञा है। राम के लास्ट में, अंतिम में हमने जोड़ दिया क्या? तो अय्या। क्या जोड़ दिए? अय्या। तो वो बन गया रमैया। ठीक है। या फिर खुदा संज्ञा है और खुदा में हमने जोड़ दिया आई, तो क्या बन गया? खुदाई। तो यहाँ पर संज्ञा, खुदा संज्ञा हुआ जो मूल शब्द के रूप में काम कर रहा है, उसमें हमने आई जोड़ दी प्रत्यय, तो वो क्या हो गया? तद्धित हो गया। और उससे नया शब्द बन गया खुदाई। तो उस नए शब्द को हम क्या कहते हैं? तद्धितांत कहते हैं। उस नए शब्द को क्या कहते हैं? तद्धितांत कहते हैं। तो जैसे कि लिख दिए राम। राम क्या है? मूल शब्द में संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। इसमें हम क्या प्रत्यय जोड़ दिए? तो अय्या, ये बन गया रमैया। क्या बन गया? रमैया बन गया नया शब्द। तो नया शब्द जो बना, नया शब्द बना रमैया। ठीक है। तो राम संज्ञा, यहाँ पर अय्या जो है क्या हो गया? तद्धित हो गया, तद्धित उपसर्ग हो गया। इसको हम बोल सकते हैं तद्धित उपसर्ग। तद्धित उपसर्ग, तद्धित उपसर्ग हो गया। ठीक है। यहाँ पर राम क्या संज्ञा है? तो यह है राम मूल शब्द है।
मूल शब्द हुआ। तो रमैया जो बन गया नया शब्द, वो क्या कहलाएगा? तद्धितांत। क्या कहलाएगा? तद्धितांत। देखिए देखिए कितना आसान है, बुक में देखते हैं। बस वही जो मैंने पहले कहा, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? तद्धित कहते हैं। और दोनों से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? तद्धितांत कहलाता है। ठीक है, तो हमने तो एक संज्ञा में राम को दिया। अब जो है सो आप चलिए क्या है विशेषण। विशेषण शब्द को लिखते हैं, जैसे सुंदर। क्या है? सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदर विशेषण है ना? ठीक है, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण शब्द है, विशेषण है। ठीक है, तो सुंदर इसमें मूल शब्द विशेषण है। मूल शब्द क्या है? विशेषण है। और इसमें हमने लगा दिया ता प्रत्यय। क्या लगा दिया? ता प्रत्यय लगाया। तो ता क्या हो गया? ये हो गया तद्धित प्रत्यय। क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय। सॉरी, उपसर्ग यहाँ पर लिखा गया था, प्रत्यय होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ? तद्धित प्रत्यय। ठीक है, और नया जो शब्द बना वो क्या बन गया? सुंदरता। क्या बन गया? सुंदरता। सुंदरता, यह है आपको नया शब्द। देखिए नया शब्द है ना। इस सुंदरता को हम क्या कहेंगे? तद्धितांत कहेंगे। देख लीजिए। अब है, लेते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के अंत में तो देखिए जैसे मैंने लिखा आप लिखा, यह हुआ सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है। फिर तो मूल शब्द क्या है? सर्वनाम है। मूल शब्द आप क्या हुआ? सर्वनाम। देखिए, फिर इसमें मैंने जोड़ दिया ने। क्या जोड़ा? ने। ने उपसर्ग है, तो ये कौन उपसर्ग कहलाएगा? तो तद्धित उपसर्ग है। तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय है। और इससे जो नया शब्द बना क्या? तो आपने। क्या बना? आपने। आपने बना। तो आपने नया शब्द बना। नया शब्द आपने क्या कहलाएगा? तद्धितांत शब्द। तद्धितांत शब्द हो गया। देख लीजिए, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे जो तद्धित क्या है, और मैंने एक एक उदाहरण के रूप में बता भी दिया। और अब चलते हैं कृदंत के बारे में। तो कृदंत के बारे में देखें।
कृदंत कहते किसे हैं, अब उसके बारे में समझ लें। तो क्रिया क्या है? क्रिया और धातु के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। क्या है? क्रिया और धातु के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है, और दोनों से बना हुआ शब्द, कहने का मतलब नया शब्द, वह कृदंत कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं जो कृदंत जो है सो मतलब प्रत्यय है तो कृदंत प्रत्यय ही होना चाहिए, जो सर जो कृदंत लास्ट में जोड़ेंगे तो कृदंत में से नहीं, मतलब कृत, कृत मतलब क्रिया करना। तो कहने का यहाँ पर अर्थ है जो मतलब क्रिया और धातु के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है, और वो धातु कोई भी हो या क्रिया उसके साथ जो प्रत्यय जुड़ेगा वो दोनों मिलकर जो नया शब्द बनाएगा ना, उसको कृदंत कहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मतलब उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, जैसे कि पहले समझ लें जो क्रिया क्या है और धातु क्या है। तो धातु क्रिया के निर्माण में सहयोग करता है, यदि धातु नहीं होगा तो क्रिया बनेगा ही नहीं। जैसे आप संस्कृत में पढ़े होंगे, जैसे पठ, पठ क्या है? धातु है। अब पठ धातु से बना है पढ़ना, तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। समझ गए होंगे। अब देखिए कैसे जो है इसका अब नए शब्द का क्या है, कृदंत का निर्माण होता है नए शब्द का। तो देख लीजिए, एक तरफ जो है आपको दे रहे हैं क्रिया, क्रिया धातु अब कृत प्रत्यय अब कृदंत, कृदंत शब्द मतलब हो गया नया शब्द, नया शब्द। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है ना। एक क्री होना चाहिए, हमने गलती से लिख दिया क्री, अब हुआ कृदंत। अब देखिए क्रिया, क्रिया जो है जैसे चलना, क्या है? चलना क्या है? क्रिया है, चलना। और चलना में हमने जोड़ दिया वैया, एक कृत है, प्रत्यय जो होगा कृत प्रत्यय कहलाएगा। वैया क्या है? वैया। तो यहाँ पर नया शब्द बनेगा चलवैया। चलवैया। अब देखिए अब धातु का यूज करते हैं, हम प्रयोग करते हैं धातु पठ, पठ धातु। ठीक है, इसमें जोड़ दिए हम अंति, अंति प्रत्यय जोड़ दिए, अंति प्रत्यय जोड़ दिए, तो क्या बन गया? नया शब्द पठंती।
पठन्ति। देखिए यही है विशेष कोई जो है इसमें, ठीक है। क्या है? पठ। पठ क्या है? धातु है, और पठ धातु में हमने प्रत्यय जोड़ा अंति, तो अंति को हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय, और उससे नया शब्द बना पठन्ति, तो वो हो गया आपका कृदंत शब्द, ठीक है। और फिर लिखते हैं आगे, आगे चलते हैं। फिर कोई क्रिया एक और लेते हैं, हाँ, जैसे लड़ना। लड़ना क्रिया है, ठीक है। और इसमें जोड़ दिए आकू प्रत्यय, आकू प्रत्यय जोड़ दिए, तो क्या बन गया? लड़ाकू। देख लीजिए। अब फिर है एक धातु यूज कर रहे हैं। धातु में जैसे धातु में लिख, क्या लिख दिए? लिख। लिख ये धातु है, ठीक है। लिख धातु है, और उसमें जोड़ दिए ती। क्या दे दिए? ती प्रत्यय जोड़ दिए, तो बन गया नया शब्द लिखती। लिखती, लिखती, ठीक है। तो आप तद्धित और कृदंत के बारे में जान गए होंगे। ध्यान रखिएगा, जो तद्धित में क्या होता है, जो मूल शब्द हमेशा संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम ही होगा, ठीक है। और कृदंत में क्या होगा? तो मूल शब्द हमेशा क्या होगा? क्रिया होगा और धातु होगा। इसको ध्यान रखकर चलिएगा, तो आप तद्धित और कृदंत के बारे में अच्छी तरह समझ पाइएगा। नहीं तो अगर आप संज्ञा के बारे में नहीं जानते होंगे, विशेषण के बारे में नहीं जानते होंगे, और सर्वनाम के बारे में नहीं जानते होंगे, और आपको जो है से पूछ दिया जाएगा, जिस तमाम शब्द दे दिया जाएगा, कृदंत अलग दे दिया जाएगा, तद्धित शब्द अलग, तद्धितांत शब्द अलग दे दिया जाएगा, उसमें आपको चुनना रहेगा इसमें तद्धित शब्द कौन है, कृदंत शब्द कौन है, तद्धितांत शब्द कौन है, इसमें कौन प्रत्यय लगा हुआ है, तद्धित लगा हुआ है या कृत प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप जो है इसको नहीं समझ पाएंगे। उससे पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और धातु को समझना बहुत ही जरूरी है ना। तो फिर मैं कुछ आपको दे रहा हूँ, प्रश्न दे रहा हूँ ना, सवाल दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर क्या कीजिएगा? लिख भेजिएगा। तो मैं फिर आपके साथ जो है इसी से संबंधित, तद्धित से संबंधित प्रश्न फिर कर रहा हूँ। फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जैसे इसका आंसर दीजिएगा। देखिए श्याम, मूल शब्द श्याम संज्ञा है, इसमें ला जोड़ना है। फिर सर्वनाम, को प्रत्यय, तुमको। लघु,
लघुता, अब देखिए बच्चा, बचपना, किशोर, देखिए अब इसको आपको कमेंट बॉक्स के द्वारा जवाब देना है ना, आप समझें जो कैसे इसका जवाब देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ कृदंत से। मूल शब्द, क्रिया, धातु। मूल शब्द क्या होगा, क्रिया होगा या फिर धातु होगा, ठीक है। फिर प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और फिर क्या नया शब्द जो होगा वो आपका होगा कृदंत, कृदंत शब्द मतलब नया शब्द। अब आप देखिए जरा, पढ़ना, आकु प्रत्यय। अब नया शब्द अर्थात कृदंत शब्द कौन होगा उसको देना है। फिर गच्छ, यहाँ को धातु हो गया। इसमें त प्रत्यय है, कौन शब्द बनेगा, खेना क्रिया है, इसमें कौन प्रत्यय लगेगा, शब्द बना भैया। खेना शब्द बना खेवैया। चल धातु है, इसमें प्रत्यय जोड़ना है, बन जाएगा चलामी।
ये क्या है, तो फिर लिखना क्रिया है, फिर इसमें वैया प्रत्यय है, शब्द क्या बनेगा आपको करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे इसका जवाब। इसके लिए धन्यवाद।